यार आप लोग हमेशा कहते रहते हैं गिव अवे कहाँ है, तो भाई A5 Pro का गिव अवे इस वीडियो के अंदर होने वाला है। वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखो, मैं आगे इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ। दिस इज बिलाल भाई। आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक खास टाइप के बंदे के लिए बनाई गई है। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको क्या बात कर रहा हूं। बेसिकली हम में से हर एक बंदे के इर्द गिर्द कोई एक बंदा ऐसा जरूर होता है जिससे जब मुलाकात होती है वो एक ही बात कहता है, यार मेरा फोन टूट गया है। और वो जो बंदा है वो ऐसा बंदा होता है जिसके हाथों में सुराख होते हैं और वो कहीं पे भी खड़ा खड़ा फोन जो है वो जमीन पे गिरा देता है। वेल, ये जो मोबाइल फोन इस टाइम आपको शो करने वाला हूं, ये खास तौर पर सिर्फ उस बंदे के लिए बनाया गया है जिसका ये मसला है, और ये मसला बहुत सवियर है। बेसिकली जो मोबाइल फोन आज हमारे पास मौजूद है ये ओप्पो की तरफ से आता है। इसका नाम है ओप्पो A5 Pro और इस मोबाइल फोन में दो ही चीजों पर फोकस किया गया है। एक है ड्यूरेबिलिटी और दूसरा है इसका फैक्ट कि ये मोबाइल फोन बैटरी वाली साइड से अपने प्राइस रेंज के अंदर एक काफी पावरफुल डिवाइस होने वाली है। अब अगर आपके प्रॉब्लम्स बैटरी और ड्यूरेबिलिटी के रहने वाले हैं तो ये मोबाइल फोन आप लोगों के लिए है। ओप्पो A5 Pro जो है, अगर आप इसके बॉक्स की बात करते हैं तो टिपिकल ओप्पो बॉक्स है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसका जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है ये 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। अच्छा, बाय द वे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसका 4G वेरिएंट लॉन्च हो रहा है। तो बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस आ रही थी। जो वीडियो आज मैं बना रहा हूं ये मैं इसके 4G वेरिएंट के ऊपर बना रहा हूं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ऑनलाइन जो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है वो ऑल ओवर द प्लेस है, क्योंकि इसके काफी वेरिएंट्स डिफरेंट मार्केट्स के अंदर आते हैं। तो उनको देखकर फोन जो है वो डिसाइड मत कर लेना। 4G वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ रहा है। जो कलर हमारे पास मौजूद है इसका ऑलिव ग्रीन कलर है। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओप्पो ने ना इस बार कलर्स के नाम बड़े इंटरेस्टिंग रखे हैं। एक ऑलिव ग्रीन है और दूसरा मौका के नाम से कुछ कलर है। यहाँ पर एग्जैक्ट मेरी टीम डाल देगी, बट दोनों ही कलर जो है ना वो काफी प्रीमियम फील देते हैं और खासतौर पर उस यूजर के लिए बनाए गए हैं जो कि मैं कहूंगा कि मोबाइल फोन को गिराता बिराता रहता है। भाई, बॉक्स के अंदर आपको एक केस देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर ये आप देख सकते हैं लाइन पैटर्न जो है वो बनाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉक्स के अंदर आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है और डिवाइस को यहाँ पर मैं इस रैपर से रिमूव कर लेता हूँ। और देखा, मैंने जान के जोर से रखा है क्योंकि मैंने कहा मतलब अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है कि हमारा फ़ोन नहीं टूटता तो अनबॉक्सिंग के दौरान टूट जाए तो मज़ा तो आ जाएगा। वैसे नहीं टूटना। इस मोबाइल फ़ोन का ना एक DVC टाइप की वीडियो भी शूट हुई थी। DVC इज़ बेसिकली सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो शूट हुई थी और वहाँ पर ना इस मोबाइल फ़ोन को मैंने बहुत चीज़ों से गुजरते देखा है, तो मुझे पता है ये नहीं टूटेगा। एटलीस्ट वो तो नहीं टूटा था। इसको हम देख लेते हैं। 45 वाट की चार्जिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। और ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो चार्जिंग और इस मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो भी इस मोबाइल फोन का एक स्ट्रॉन्ग सूट रहने वाला है। अच्छा, मोबाइल फोन जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब नॉर्मली इस टाइम पर मैं आपको मोबाइल फोन के डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ या मैं मोबाइल फोन की आपको अंदर मौजूद प्रोसेसर के रिलेटेड बताता हूँ, बट ये उस बंदे को टारगेट नहीं कर रहा जो कि एक खास लेवल का डिस्प्ले लेना चाहता है या एक प्रोसेसर लेना चाहता है। अगर आप वो बंदा है ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। ये फ़ोन उस बंदे के लिए है जो कि इस तरह का बंदा है कि वो अनबॉक्सिंग कर रहा है, नया फ़ोन है, अभी अनबॉक्सिंग कंप्लीट नहीं हुई और वो उठा के फेंकना चाहता है फ़ोन को। मतलब उसको गुस्सा आता है और गुस्सा भी इतना आता है कि वो बस फेंकना चाहता है। लाइक वो होता है ना, कुछ लोग होते हैं उनका दिल होता है कि बस चीजें टूटें। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है। आपको समझ आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूं? लाइक मुझे इस चीज की श्योरिटी है कि इसे कुछ नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि मैंने इस मोबाइल फोन को बहुत ज्यादा चीजों से गुजरते देखा है ना। तो अब जब मैंने इस मोबाइल फोन की आपको ड्यूरेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया है तो आगे चलते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको एक LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और ये जो LCD डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर काम करता है। इस रेंज के अंदर आपको 120 हर्ट्ज भी देखने को मिल जाता है। बट देन अगेन इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट है वो अगेन इसकी ड्यूरेबिलिटी ही रहने वाली है। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वो है Snapdragon 6S Gen 1 विच इज एन इंटरेस्टिंग चॉइस। उसकी रीजन ये है कि हम ओप्पो से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ही अंडर पावर प्रोसेसर लगाते हैं, बट रीसेंट टाइम के अंदर हमने ओप्पो की A3 सीरीज के अंदर भी देखा था कि A3X नाम का एक मॉडल सेम प्रोसेसर 30,000 की रेंज में भी लेकर आ जाता है। तो ये एक डिसेंट प्रोसेसर है अगर आप इसको 30, 35, 40 की रेंज में कहते हैं। जिस रेंज में ये मोबाइल फोन एक्सपेक्टेड है उस रेंज के अंदर मैं ये कहूंगा कि दिस इज वही ओप्पो की टेरिटरी जो कि आप यूजुअली देखते हैं। जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि 8GB रैम 256GB की इंटरनल स्टोरेज
एक्सेसरीज दी गई है। अगेन उन चीज़ों पे फोकस किया गया है जो कि एक खास टाइप के यूजर के लिए हैं, यानी कि ड्यूरेबिलिटी, बैटरी। वो बंदा जो फोन को बस एक बार खरीदता है तो भूलना चाहता है, वो नहीं चाहता कि भाई उसको रेगुलरली कोई गेम खेलनी है या उसको रेगुलरली कोई तस्वीरें बनानी है, वो बस जेब में फोन रखना चाहता है, कॉलें करना चाहता है, जरूरत पड़े तो टिकटॉक वगैरह चलाना चाहता है, और वो चाहता है कि उसका मोबाइल फोन नहीं टूटे। अच्छा, इस मोबाइल फोन के अंदर ड्यूरेबिलिटी के लिए ना 2-3 चीजें की गई हैं। पहली चीज तो ये है कि इस मोबाइल फोन का जो फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक का नजर आता है, बट इस मोबाइल फोन के अंदर वाली साइड पर एल्यूमिनियम का फ्रेम यूज किया गया है, और ये खास टाइप का एलॉय है जिसको यूज किया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये मोबाइल फोन नॉर्मल जो मेटल फोन्स हैं या नॉर्मल जो प्लास्टिक फोन्स हैं उन दोनों से ज्यादा पावरफुल होने वाला है। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके कंपोनेंट्स के ऊपर सिलिकॉन के बाकायदा तौर पर ना ब्लॉब्स डाले गए हैं। जब मैं इस मोबाइल फोन को ऊपर से फेंकता हूं तो द रीजन व्हाई इट सर्वाइव्स इज नॉट बिकॉज कि ऊपर वाली चीजें मजबूत है, सिर्फ इसके अंदर वाली साइड पर बाकायदा सिलिकॉन की लेयर्स लगाई गई हैं जो कि शॉक एब्जॉर्ब करती हैं। अगेन वही जो डॉक्यूमेंट्री है उसके अंदर आपको ये भी चीज या तो देखने को मिल चुकी होगी या देखने को मिल जाएगी, बट कहने का मकसद ये है कि मोबाइल फोन काफी ज्यादा सॉलिड है। भाई इंस्ट्रक्शंस बहुत सिंपल है। अगर आपने A5 Pro को जीतना है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोग किस सिटी से हो और आपने मेरे चैनल को देखना कब शुरू किया था, एंड फाइनली आप कौन सा मोबाइल फोन करंटली यूज कर रहे हो। ये मैंने जानबूझ के ऐसा रखा है ताकि अगर आपको कोई भी कॉमेंट करना है आप कॉमेंट कर सको और उसके नीचे ये चीज़ डाल सको। ये बात मैं ज़रूर बता दूं कि हम जो गिव अवे अनाउंसमेंट है वो मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर करते हैं, तो अगर आपने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया होगा तो हो सकता है कि आप जीत जाएं और आप उन विनर्स में चले जाएं जिनने कभी अपना गिफ्ट क्लेम ही नहीं किया। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। IP69 वाटर रेजिस्टेंस भी ये मोबाइल फोन सपोर्ट करता है, व्हिच बेसिकली मींस कि इसके अंदर अगर आप हीटेड वाटर भी इसको मार देते हैं ना भाई तो इसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन को जो है वो ओप्पो की तरफ से टारगेट ही उन लोगों को किया जा रहा है जो कि ड्यूरेबिलिटी यूजर्स हैं। यही वजह है कि इसके कैमरा के अंदर एक डेडिकेटेड अंडर वाटर मोड भी दिया गया है। ये हम ओप्पो के हाई एंड डिवाइसेस से ऑलरेडी देख चुके हैं। बेसिकली इस मोड के अंदर होता ही है कि अगर आपका फ़ोन पानी में भी है तब भी आप कैमरा बटन जो हैं उसके तौर पर ये वॉल्यूम बटन्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन तो आपको पता है कि जब अंडर वाटर जाएगी नहीं चलेगी। और उसके बाद जब आप इसका पावर बटन दबाते हैं तो ये 3 सेकंड के लिए कुछ इस तरह का परफॉर्म करता है और उसके बाद ये रिमूविंग वाटर वाली एक चीज़ चलने लग जाती है। बेसिकली आपके जो स्पीकर हैं उनको क्लियर आउट करने के लिए ये खास मोड जो है वो दिया गया है। खैर हम परफॉर्मेंस को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि भाई हमारी आवाम के लिए तो ज़रूरी है ना। 3 लाख के करीब का Antutu स्कोर आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। PUBG की जो इसकी परफॉर्मेंस है वो स्मूथ, हाई और बैलेंस पे बैलेंस फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप कैजुअल गेमर हैं, शायद महीने में एक बार गेमिंग करते हैं तो आपको पसंद आएगा, बट अगर आप डेडिकेटेड गेमर हैं तो आप जो है वो इससे ज़्यादा पावरफुल फोन्स की तरफ भी सोच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है और फ्रंट साइड के ऊपर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। हमने इसके कैमरास को टेस्ट आउट किया है और दिन के टाइम पर आप इसके कैमरा से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर द प्राइस टैग। इन रिजल्ट्स में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर AI के भी सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप ओप्पो के इससे पहले हाई एंड फोन्स में देख रहे थे, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एडिट सेक्शन में जाते हैं तो AI एडिटर में आपको 4K एनहांस क्लैरिटी वाला मोड भी देखने को मिल जाता है। इस मोड के अंदर आप कोई भी तस्वीर डाल सकते हैं और आपको ऐसे लगेगा कि भाई वो किसी हाई रेजोल्यूशन कैमरा से खींची गई तस्वीर है। ये बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि अक्सर औकात आप जब ये एनहांस क्लैरिटी यूज करते हैं तो इंसान की जो शक्ल है वो उसको बहुत अच्छा कर देता है ये, लेकिन अगर आपके बैकग्राउंड में कोई गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है तो भाई उसकी जो नंबर प्लेट पे मौजूद नंबर है ना उसको ये अक्सर खराब भी कर देता है, क्योंकि AI के लिए इंसान की शक्ल को गैस करना तो पॉसिबल है बट जो पीछे लिखी हुई चीजें हैं उनको गैस करना पॉसिबल नहीं है। और ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी है क्योंकि अक्सर औकात नंबर नज़र भी आ रहा होता है ये तब भी उसको ख़राब कर देता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं पीछे मौजूद गाड़ी पर तो ये जो लोगो है ये टोयोटा का लोगो था, तो ये लोगो नॉर्मल तस्वीर में ब्लरी था बट आ रहा था, इस तस्वीर में जो है वो कुछ इस तरह का हो गया है। बट आप इसको अनब्लर का मोड यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं, तो हर तस्वीर को आपको AI क्लैरिटी नहीं लगानी, आपको पहले अनब्लर लगाना है और उसके बाद अगर आप AI क्लैरिटी लगाते हैं तो अक्सर औकात ये बेहतर तरीके से काम कर जाता है। लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो भाई दिस फोन हैज़ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट एंड 50 मेगापिक्सल का बैक, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट लो लाइट परफॉर्मेंस के अंदर हमें नजर आता है कि मोबाइल फोन के जो हार्डवेयर है वो सफर करना शुरू कर देता है। मैं लो लाइट परफॉर्मेंस भी आपको इसकी दिखा देता हूं। लो लाइट परफॉर्मेंस इज
पॉसिबल लाइक तस्वीर ऐसी है कि आप किसी बंदे को भेज सकते हैं, बट इट्स नॉट समथिंग के यू विल बी प्राउड ऑफ। अच्छा, डे टाइम के शॉट्स के अंदर आपको AI अनब्लर के अलावा AI रिफ्लेक्शन रिमूवर और उसके अलावा AI इरेजर 2.0 की फैसिलिटी भी मिल जाती है, तो आप किसी भी चीज को रिमूव भी कर सकते हैं। दोनों काफी डिसेंट तरीके से काम कर जाते हैं। बाकी भाई इस मोबाइल फोन की अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको ColorOS 15.0 मिल जाता है, जो कि बेसिकली इनका Android 15 का अपना पोर्ट है। और एक और चीज जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर ब्लोटवेयर के नाम पर आपको टीमू, WPS, ऑफिस और काफी ज्यादा गेम्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। मस्ट प्ले, मोर एप्स, हॉट गेम्स, बहुत ज़्यादा सेक्शन हैं। डिलीट आप इनको कर सकते हैं, बट अगर ये ना ही डाले जाते तो ज़्यादा बेहतर था। एक चीज़ जो कि डालनी बहुत अच्छी है वो ये है भाई कि यहाँ पर AI स्टूडियो के नाम की एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आप अपनी कोई भी तस्वीर लगाकर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जब आप फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसके साथ मिल जाते हैं, बट आपको सारे पॉइंट्स हमेशा फ्री नहीं मिलते। आपको ये पॉइंट्स इवेंचुअली ख़रीदने पड़ेंगे। आपको 5000 पॉइंट्स जो हैं वो इसके साथ देखने को मिल जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप गिव और टेक डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी कॉम्प्लिकेटेड तस्वीर कर रहे हैं, तकरीबन 1000-2000 के करीब इमेजेस जो हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। और ये AI मोशन का भी एक ख़ास जो है वो मोड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली आपकी तस्वीरों को हल्की सी जो जिफ फॉर्मेट होता है ना, जहाँ पे हल्की सी मूवमेंट आ रही होती है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। काफ़ी डिसेंट तरीके से काम करता है, बट द फैक्ट दैट इट गेट्स पेड आफ्टर अ वाइल वो थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि काफ़ी ऑनलाइन टूल हैं जो इस टाइम इस चीज़ को फ्री ऑफर कर रहे हैं। बाकी भाई 5800 mAh की बैटरी दी गई है और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 45 वॉट की चार्जिंग दी गई है। अगेन भाई ये मोबाइल फोन उस बंदे के लिए बनाया गया है जिसको शौक है कि वो मोबाइल फोन ऐसे करके फेंके और मोबाइल फोन के बारे में उसको गारंटी हो कि मोबाइल फोन नहीं टूटा होगा। भाई मुझे पता है नहीं टूटा होगा, क्योंकि मैंने इसको इससे काफ़ी बुरी चीज़ों से गुजरते हुए देखा है एंड दिस फोन कंप्लीटली सर्वाइव। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों के लिए मोबाइल फोन की ड्यूरेबिलिटी कितना मैटर करती है, और अगर आप एक फ़ोन खरीदते हैं तो आप लोग उसमें क्या देखते हैं, लाइक आपका मेन क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर लोग प्रोसेसर देखते हैं, बट क्या आप ऐसा बंदा है जिसको ड्यूरेबिलिटी का बहुत ज़्यादा मसला बनता है। एज फार एज द प्राइस टैग इज कंसर्न ऑन दिस फोन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, मुझे एक्जैक्टली इसका प्राइस टैग नहीं पता। जब ये वीडियो पोस्ट होगी तब तक ये फ़ोन लॉन्च हो चुका होगा और इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो भी आ जाएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। एस्टिमेट ज़रूर दिया गया है, बट मैं कुछ बोलना नहीं चाहता ताकि बाद में वो गलत ना हो जाए। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।